अजब तेरी कुदरत अजब तेरे खेल, छछूंदर भी डाले कभी कभी चमेली का तेल। इमरान खान श्रीलंका पहुंचे, स्वागत भी जोरदार हुआ, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि बैठक के दौरान नाक भों सिकोड़ लिया श्रीलंका के राष्ट्रपति ने। तो वहीं दूसरी तरफ अब निकलकर सच्चाई बाहर आई कि चीन ने सीमा पर से सैनिक क्यों हटाए। तो सबसे बड़ी खबर, WTO में मच गया है घमासान। एक तरफ अमेरिका, सऊदी अरब, जापान, ब्रिटेन ने मिलकर ऐसी नौबत खड़ी कर दी है जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा था। जानेंगे WTO में खतरनाक रूप क्यों अपनाया भारत, अमेरिका और इन देशों ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इमरान खान हफ्ता हजारी है, लेकिन खुद घर में कर्मों की मारी रो रही है। खुद तो जेब में अठन्नी नहीं है, वहीं श्रीलंका को अब वो ऑफर दे रहे हैं सीपेक का। दरअसल अब समझ में आया, उधार के प्लेन में बैठकर यात्रा करने वाले इमरान खान अचानक से श्रीलंका क्यों पहुंचे हैं। दरअसल इस चीनी चेले ने भारत को घेरने के लिए श्रीलंका जाने का प्लान बनाया और वहां जाते ही श्रीलंका को सीपेक का लालच दे दिया। इमरान खान श्रीलंका को अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का लालच दे रहा है। वैसे आपको बता दें, अगर श्रीलंका इसमें जरा भी रुचि दिखलाता है तो यह बिल्कुल भारत के खिलाफ होगा, क्योंकि सीपेक का विरोध भारत करता आया है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है पीओके, क्योंकि सीपेक पीओके से होकर गुजरता है। तो इमरान खान सेल्समैन बनकर पहुंचे हैं चीन के। अब श्रीलंका को तय करना है कि जैसे हम्बनटोटा पोर्ट कब्जे में चला गया चीन के, वैसे क्या बाकी चीजें भी कब्जे में देनी है। तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया ये सोच रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चीन ने सीमा पर से अपनी फौजों को हटाना शुरू कर दिया। यही चीन जो पिछले 9-10 महीनों से किसी भी वार्ता को सफल नहीं होने देता था, आज अचानक से कैसे वार्ता सफल हो गई। और ऐसा नहीं है कि किसी तरह का झूठ परोसा गया है, सैटेलाइट इमेज बिल्कुल साफ कर रही है कि दोनों देशों के सैनिक पहले जहां थे वहां पहुंच चुके हैं। यानी समझौता भी हुआ है तो भारत की शर्तों पर हुआ है, भारत ने कुछ गंवाया नहीं है। दरअसल इन सब के पीछे बाइडेन एक बड़े और अहम रोल में है। बाइडेन से जिनपिंग ने बहुत सारी उम्मीदें लगाकर रखी थी, लेकिन बाइडेन जिनपिंग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। G7 की मीटिंग में बाइडेन ने जो कहा, उसके बाद तो बिल्कुल तय हो गया और साफ साफ दिखने लगा कि चीन के साथ हैं बाइडेन या चीन के खिलाफ हैं। जब बाइडेन ने अपनी स्पीच दी थी तब उन्होंने इंडिया का नाम भी नहीं लिया था। तब तक चीन को ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी जान बाकी है। पर जैसे ही इंडो पैसिफिक इलाकों के लिए विशेष सलाहकार कुर्ट कैंपबेल को नियुक्त किया गया अमेरिका के द्वारा, तब से ही घंटी बज गई चीन की। और उसके बाद जब 14 फरवरी को बाइडेन ने खुले तौर पर क्वाड के लिए ऐसी बातें कह दी जो चीन के खिलाफ थी, साथ ही साथ अमेरिका के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन ने ये कह दिया कि इस इलाके में भारत बहुत महत्वपूर्ण है, तब चीन को पक्का यकीन हो गया कि अब उसके समाप्ति के दिन शुरू हो गए हैं। और इसके बाद जब G7 की मीटिंग हुई तब उसकी नजरें G7 की मीटिंग पर खास तौर पर थी, क्योंकि पहली बार बाइडेन इसमें भाग लेने वाले थे। हालांकि G7 की मीटिंग ऑनलाइन हुई और भारत इसमें अतिथि के रूप में शामिल हुआ, तो वहीं ब्रिटेन ने इसकी अध्यक्षता की। G7 में बाइडेन की स्पीच ने बिल्कुल क्लियर संदेश दे दिया कि जहां नाटो संगठन को और भी मजबूत करना चाहते हैं बाइडेन, तो वहीं चीन के लिए एक लंबी रणनीति बनाना चाहते हैं जो चीन को बर्बाद करने के लिए खास तौर पर होगी। लेकिन यहाँ पर एक है जो घर का भेदी है और लंका ढाएगा, और वो है जर्मनी। जर्मनी नाटो के लिए बिल्कुल सही नहीं है। जर्मनी ही वह देश है जिसने बाइडेन के मना करने के बावजूद यूरोपीय यूनियन को विवश करा चीन के साथ निवेश पर समझौते करने के लिए। वहीं जर्मनी ही वह देश है जिसने नाटो के खिलाफ जाते हुए रूस को अपने देश में नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की परियोजना शुरू करने की अनुमति दे दी। G7 की मीटिंग में बाइडेन ने ये साफ कर दिया कि वो लोकतांत्रिक देशों को साथ लेकर चलेंगे और इसमें भारत भी शामिल है। ऐसे में चौतरफा घिरा चीन को कोई मौका नहीं मिला और उसे समझ में आ गई कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी और बेइज्जती बची हुई है। अगर इस वक्त नहीं हटा तो आने वाले समय में शायद बचेगा भी नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ WTO में घमासान मचा हुआ है और एक ऐसा रुख देखने को मिल रहा है जो पहले कभी नहीं देखने को मिला था। आज तक WTO या UN की कोई भी संस्था हो, WHO हो या फिर UNHRC हो या UNSC हो, कुछ भी
हो, वहाँ पर दबदबा अगर किसी का था तो वो चीन का था। वैसे चीन से पहले अमेरिका का हुआ करता था, लेकिन चीन ने जिस तरीके से इन संस्थाओं पर सेंध लगाई, उसके बाद सर से पांव तक चीन छाता चला गया। WTO का इस्तेमाल उसने मनमाने तरीके से करा और सिर्फ अपने फायदे के लिए करा। पर अब सऊदी अरब, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत ने मिलकर चीन की उम्मीदों पर बड़ा तगड़ा प्रहार किया है। अब वो सारी चीजें खत्म हो गई है जिसमें ये उम्मीद की जा रही थी कि WTO बाइडेन के कारण चीन के प्रति नरम रहेगा। दरअसल हांगकांग में बनी चीजों को कभी भी चीन मेड इन चाइना नहीं बताता है, जबकि अमेरिका इसे मेड इन चाइना ही मानता है। उसके पीछे भी एक वजह है। हांगकांग की चीजों में टैक्स को लेकर काफी छूट मिलती है, जिसका फायदा सीधा चीन उठाता रहा है। लेकिन अब जब अमेरिका ने इसे मेड इन चाइना मानना शुरू करा और अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों ने भी मानना शुरू किया, तब सीधे WTO दौड़े दौड़े पहुंचा चीन और उसने कहा कि इस तरह का कुछ होना नहीं चाहिए। हालांकि शुरू में WTO ने चीन का ही रागा नापा, लेकिन अब अमेरिका सहित इन देशों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमारे देश के लिए जो सुरक्षा के लिए जरूरी होगा उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। सुरक्षा और व्यापार दोनों को अलग अलग नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा के जुड़े मसलों पर WTO फैसला लेने का कोई अधिकार नहीं रखता है। व्यापार को अब राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ दिया है इन देशों ने। यानी आसान और साधारण भाषा में कहें तो चीन के खिलाफ व्यापार युद्ध अब ये देश लड़ेंगे, और ये व्यापार युद्ध कुछ छोटा मोटा या छोटे मोटे दिनों के लिए नहीं होगा, बल्कि एक बड़े समय के लिए होगा। इसके अलावे शीत युद्ध में एक कानून बना था जिसकी मदद लेकर 2018 में चीन में होने वाले स्टील और एल्युमिनियम के खरीद पर एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया था अमेरिका ने, जिसके बाद चीन दौड़ पड़ा था WTO पर। उसकी भी काट अमेरिका ने निकाल ली है। अमेरिका का कहना है कि इस कानून को तब बनाया गया था जब WTO बना भी नहीं था। ऐसे में WTO इस पर कोई फैसला नहीं सुना सकता है। इन देशों ने एक तरह से चीन की बैंड बजा दी है। WTO में तैयार रहिए, आने वाले समय में बड़े बड़े धमाके देखने को मिलने वाले हैं, खासकर तब तक जब तक चीन का खेल खत्म नहीं हो जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, जिस रुख पर अभी अमेरिका, भारत और बाकी दुनिया के ये देश चल रहे हैं वह सही है? चीन को पहले आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।